सो पोस्टर आप लोगों ने देख लिया है एंड द आइडिया इज़ टू लीव एवरीबडी विद दैट क्वेश्चन मार्क दैट व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। और 27 तारीख को हमारा ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो जाएगा, तो आपको बहुत सारे ये जो सवाल है पिक्चर को लेकर के वो वहाँ पे जो है यू विल गेट आंसर्स टू दैट। फिलहाल करण है पिक्चर में, सो आई थिंक आगे की बातें करण करेंगे। ये करंट अफेयर वाली बातें करें। फिल्म बेसिकली हिट करती है उस पॉइंट को कि हम लोग किस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं और जो चीज़ में हम बिलीव करते हैं जब वो सच हो जाती है वो सच्ची है और डिपेंड करता है कि हमारा फेथ कितना। इट्स अ स्टोरी अबाउट आवर फेथ इन व्हाट वी बिलीव एंड हाउ वी गो अबाउट गेटिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वी बिलीव। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत ही देयर इज वेरी फाइन लाइन। तो ये पिक्चर उस बात को दर्शाती है कि कैसे कई बार हमारा विश्वास कैसे अंधविश्वास की तरफ चला जाता है, और एक बहुत ही लाइट हार्टेड और बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी रिलेटेबल सटायर यू कैन से। इट्स नॉट किसी तरीके का मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही अध्यात्म का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख करके रिस्पेक्ट के साथ आदर के साथ इस पिक्चर को बनाया गया है। ये हमारे निर्देशक हैं, डायरेक्टर साहब हैं हमारे अंकुश भट्ट। नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में भगवान आई मीन जस्ट कीपिंग द टॉपिक ऑफ रिलीजन एंड ऑल्सो कि आजकल हम ये भी देखते हैं कि रिलीजन के नाम पे लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है। तो आई थिंक दैट दिस फिल्म इज़ ऑल्सो रेलिवेंट इन दैट सेंस, क्योंकि हमारे अभी जो माहौल है तो रिलीजन को लेके लोगों का जो एडवांटेज लिया जाता है, आई थिंक दैट दिस फिल्म इज़ वेरी रेलिवेंट और उसी टॉपिक को लेके एक फ़न तरीके से कॉमेडी के माध्यम से हमने ये एक्सप्लोर किया। बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है इस पूरे इस चीज़ में कि भगवान की ज़रूरत क्यों है हमें और भगवान क्या है। इस चीज़ का जो डेफिनेशन है वो आगे की 2 फिल्में अगर आप पीके देखेंगे या ओ माय गॉड देखेंगे, उसमें रिलीजन और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया जा रहा है। लेकिन इस फिल्म में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान क्या है, एग्जैक्टली भगवान क्या है। चाहे आप उसे अल्लाह बुला ले, चाहे आप उसे त्रिदेव बुला ले, चाहे आप उसे कोई और नाम से बुला ले, लेकिन भगवान एग्जैक्टली है क्या, उसको हमने डिफाइन करने की कोशिश की है। खिलाफ तो मतलब हर एक आदमी को अपना ओपिनियन देने का पूरा हक है, लेकिन अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और हमसे डिस्कस करे तो उससे भी पता चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं तो आई थिंक वो भी हमारी तरफ ही आके इस फिल्म को प्रमोट करेंगे। ये एक फिक्शन है, हम जो दिखा रहे हैं हमेशा जो भी फिल्म होती है एक स्टोरी होती है, फिक्शन होती है, इट्स नॉट रियल लाइफ। हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके खिलाफ लोगों को बहुत कुछ कहना चाहिए। वो लोग अगर खिलाफ बात करना चाहते हैं तो अगर उसके बारे में बात करेंगे तो बेहतर है, बिकॉज दिस इज इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स फिक्शन। ओके रवि, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मतलब कुछ जो बातें होती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और उसी सेंसिटिविटी के साथ ही उनको डील किया जाना चाहिए एंड दैट इज़ प्रैक्टिकल विजडम। तो वो सेंसिटिविटी का ध्यान रख के अंकुश ने पिक्चर बनाई है ये, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात हो या हल्का सा भी किसी को बुरा लगे, उस बात का खासा ध्यान रखा गया है पूरी पिक्चर के अंदर। थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ द फिल्म दैट इज़ बीन टेकन इनटू कॉन्टेक्स्ट मेनी थिंग्स। मतलब कि क्रिएटिव स्पेस में वो लालच होता है, कई बार ऐसा भी करते हैं वैसा भी करते हैं, शायद ज़्यादा आईबॉल्स मिल जाए, लेकिन बिल्कुल भी वैसा नहीं। बहुत ही किफ़ायती तरीके से, किफ़ायती मैं इसलिए कह रहा हूँ दैट यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी हेल्ड बैक, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी गिवन आउट इन अ सर्टन वे ओनली। सो ऑल दोस वो सारी बातें जो है उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। और या बेसिकली दैट एंड एंड ऑफ द डे व्हाट करण सेड, अ स्टोरी इज़ अ स्टोरी, इट इज़ मेंट टू बी टोल्ड। तो ये स्टोरी टेलिंग करने का एक एफर्ट है हमारा। बाकी तो मतलब आई होप दैट पीपल डू नॉट टेक इट इन द रॉन्ग वे, इट इज़ ओनली टू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जैसे भी अंकुश ने कहा कि पीके और ओ माय गॉड में बात करते हैं कि जुदा होगी, कितनी अलग होगी, क्योंकि ये चीज़ देखो बहुत ही अलग तरीके से जैसे सटायर है कॉमिक डेफिनेटली इट इज अ कॉमिक है, हमारा फेथ किस चीज़ में है और वो चीज़ एग्जैक्टली क्या है, उसमें कभी-कभी डिफरेंस हो जाता है, बहुत माइनर डिफरेंस जो लोग समझ नहीं पाते। तो हमने वही एक कॉमिक वे में दिखाने की कोशिश की है कि आप
रिलेट तो करता हूँ क्योंकि शंकर भगवान काफ़ी मस्त रहते हैं तो उस चीज़ को लेके तो काफ़ी, यानी कि मैं भी दिन में मैं बहुत ही आलसी हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शंकर भगवान आलसी हैं, पर But you are must. हाँ, पर जो शंकर भगवान की जो तीसरी आंख जब खुलती है और जब वो भयंकर अवतार में जब वो पेश आते हैं, वो आज तक वो तीसरी आंख मेरी आज तक खुली नहीं है। तो मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो तीसरी आंख कब खुलेगी और उस अवतार में मुझे कब देखने का मौका मिलेगा। पर आज तक तो मैंने नहीं देखी है, पर हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया शंकर में। आप कितना रिलेट करते हैं? मैं तीनों ही कैरेक्टर्स के बारे में एक बात बस क्या कहूँगा, तो ये जो चाहे वो विष्णु हो या ब्रह्मा हो या शंकर हो, तो एक फिनोमेना है सस्टेनेंस, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का, जिसे आप हर चीज़ में देख सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर कोई भी सेंटिएंट इनसेंटिएंट लाइफ फॉर्म हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ये जो फंक्शन है, आप तीनों चीज़ों में, इन तीनों चीज़ों को आप हर जगह देख सकते हैं, यू नो। सो अब बात आती है वो जो करण भी कह रहे थे, कॉमिक एंड सटायर, यू नो, एक दो अलग चीज़ें हैं। मतलब किसी बड़ी बात को हल्का सा रिलेटेबल बना के कह देना आप, तो ये वो एफर्ट है पिक्चर का। आप किसी तरीके से, मतलब वो कॉमिक को आप उस शब्द के साथ कंफ्यूज ना हो कि वो उस चीज़ का कैरिकेचर या ऐसे कुछ भी बात नहीं, वो बिल्कुल भी बेसिकली नहीं। एक परसेप्शन की बात होती है कि आपको क्या दिखाई देता है। जैसे अगर हम पहले पोस्टर की बात करें तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है कि 3 लड़के भगवान बने हुए हैं या एक पेंटिंग के आगे 3 लड़के खड़े हैं जो नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो वो परसेप्शन की बात होती है कि आपकी बिलीफ किस में है। आप जैसे हम मंदिर में वाले भगवान जो है उनको बहुत पूजते हैं, और हमारे घर पे एक आर्टिफैक्ट होता है या पेंटिंग होती है या कुछ होती है, उसको हम पूजा नहीं करते। तो वो परसेप्शन की बात होती है कि आप किन पेंटिंग्स को भगवान मानते हैं या किन मूर्तियों को आप नॉर्मल चीज़ करते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। It was a lot of fun. It's a comedy film at the end of the day, so we had a great time shooting for it as well. So yeah, I mean, I'm looking forward to the release because everybody has put in a lot of effort and spent a lot of time making this film with a lot of love and passion. So I'm hoping that everybody's gonna like it as well. Thank you so much. I will just like to introduce the man behind the camera, Chintan Rana. He is the producer of the film. Young producer, very young producer, Ayub Khan. He is the one who has taken the courage to distribute the film very well. Mahendra आगे बोला। He's very, very happy, and everybody says it, but I really mean it. You know, everybody on the set, we gelled so well that you're gonna get to see this on the screen also. And 27 तारीख को ट्रेलर आ रहा है, तो बहुत सारे जो सवाल हैं वो उनके जवाब मिल जाएंगे 27 तारीख को ही। So he's what I can tell you is that, you know, he's a sharp guy and he likes to create things. So he's heavily into gadgets and all of that. Interesting है बहुत ही, but you know. Yeah, I'm playing Vani. So what was the question? In the movie?
एंड इट डजंट मीन टू हर्ट एनीवन्स सेंटिमेंट्स और एनीथिंग लाइक दैट. तो बहुत ही मज़ेदार लाइट हार्टेड फिल्म है और 25 को रिलीज़ हो रही है और बहुत मज़ा आएगा.